जय हिंद दोस्तों, आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 5th सेमेस्टर का MJC 8। जो भी 5th सेमेस्टर में आप लोग जानते होंगे कि MJC जो है वो 8 और 9 दो होता है। इसलिए इसमें जो है अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए तो इसलिए MJC 8 का हिस्ट्री क्लास होने वाला है। और हिस्ट्री में भी जो है ये यूनिट 4 है। यूनिट 3, 2 और 1 जो है मैं ऑलरेडी करा दिया हूँ, जो कि उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उस क्लास को आसानी से कर सकते हैं। आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या यूनिवर्सिटी के तरफ से पॉइंट आता है, ताकि आप लोग जो है समझ सके और आसानी से आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जो आप लोग का समझ भी विकसित होगा और आप लोग हमें भी जो है क्लास कराने में अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग जो है क्लास को अंत तक जरूर कीजिए। अगर आप लोग इसका PDF नोट चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिए और आप लोग को जो है मैं डायरेक्ट PDF जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग जो है तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा देंगे, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट 4 में जो दिया गया है कि पूंजीवाद के समक्ष चुनौतियाँ। तो पूंजीवाद के समक्ष जो है क्या क्या चुनौतियाँ देखने को पड़ा, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि अमेरिका में ट्रस्टों का उदय एवं भूमिका। अमेरिका में जो है ट्रस्ट का उदय कैसे हुआ और अमेरिका में ट्रस्टों का भूमिका क्या थी, उसी को आज हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट में जो है कि प्रगतिशील आंदोलन एवं अमेरिका की विदेश नीति। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे कि प्रगतिशील आंदोलन और इसके बाद अमेरिका की क्या क्या विदेश नीतियाँ थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट में पढ़ेंगे कि 1929 की महान आर्थिक मंदी। तो 1929 की क्या महान आर्थिक मंदी थी, उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पॉइंट में। इसके बाद चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे कि AD रूजवेल्ट की पुनर्निर्माण एवं न्यू डील नीति। जो चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे कि FD रूजवेल्ट की पुनर्निर्माण एवं न्यू डील नीति। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग BA की बेहतरीन तैयारी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो BA जंक्शन को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोग का जो है मैं क्लास रेगुलर करता रहूँ। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक अपने ऊपर निर्भर करता है कि लाइक करना है या नहीं करना है। इसलिए चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो दिया गया है कि यूनिट 4 में कि पूंजीवाद के समक्ष क्या क्या चुनौतियां देखने के लिए पड़ा था। तो पूंजीवाद जो है 20वीं सदी की प्रमुख आर्थिक व्यवस्था थी। पूंजीवाद जो है वो 20वीं सदी की प्रमुख आर्थिक व्यवस्था थी, लेकिन इसके भीतर की कई समस्याएं और विरोधाभास उत्पन्न हुए। लेकिन जो है इसके भीतर में जो कई समस्याएं और विरोधाभास उत्पन्न हुए, जिनके कारण जो है समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिले। तो जिसके कारण जो वो समाज में राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिला। और फिर ये इस इकाई में उन प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन किया जाता है जो विशेष रूप से अमेरिका में उभरी। जो यूनिट 4 में जो दिया गया है कि चुनौतियों का अध्ययन क्या क्या हुआ और इस यूनिट 4 में अमेरिका में क्या विशेष रूप से उभरा, तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में है कि अमेरिका में ट्रस्टों का उदय एवं भूमिका। तो अमेरिका में ट्रस्टों का उदय कैसे हुआ और उसके क्या क्या भूमिका थी, तो चलिए देखते हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और कंपनियों का विकास हुआ। तो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की जो शुरुआत है उसमें अमेरिका में बड़े बड़े औद्योगिक घराने और कंपनियों का विकास हुआ। ये कंपनी जो है आपस में मिलकर ट्रस्ट बनाती थी। ये सभी कंपनी जो वो आपस में मिलकर ही ट्रस्ट बनाती थी, ताकि जो है वो बाजार पर एकाधिकार स्थापित किया जा सके, ताकि जो है वो मिलजुल कर एक अधिकार जो है वो स्थापित किया जा सके। ट्रस्टों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना। जो ट्रस्टों का मुख्य उद्देश्य था वो था प्रतिस्पर्धा का जो वो समाप्त करना और अधिकतम लाभ कमाना था, और अधिकतम जो है वो लाभ कमाना था।
परिणाम स्वरूप छोटे उद्योग का विनाश हुआ और उपभोक्ताओं को जो ऊंचे दाम चुकाने पड़े। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ट्रस्टों का जो परिणाम स्वरूप हुआ वो उद्योगों को जो है वो विनाश हुआ और उपभोक्ताओं को ऊंचे दाम चुकाने पड़े। हालांकि ट्रस्टों ने उत्पाद को संगठित किया, हालांकि जो वो ट्रस्टों ने जो क्या किया तो उत्पाद को संगठित किया और बड़े पैमाने पर रोजगार दिया और औद्योगिक विकास को भी गति दी। और ट्रस्ट ने क्या किया तो उत्पाद में संगठित किया और बड़े पैमाने पर रोजगार दिया और वहाँ के जो है वो औद्योगिक विकास को भी गति दी। लेकिन उनके एकाधिकार और शोषणकारी प्रवृत्तियों के कारण जो वो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो वहाँ के अधिकार और एकाधिकार और शोषणकारी प्रवृत्तियों के कारण जो वो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिससे जो है एंटी ट्रस्ट कानून बनाए गए। जिससे क्या बनाए गए तो एंटी ट्रस्ट कानून बनाए गए। आप लोग समझ गए क्योंकि अमेरिका में ट्रस्टों का उदय कैसे हुआ और उनकी क्या क्या भूमिका थी। अब चलिए पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कि प्रगतिशील आंदोलन एवं अमेरिका की विदेश नीति। तो प्रगतिशील आंदोलन एवं जो है अमेरिका की विदेश नीति। तो प्रगतिशील आंदोलन जो 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए चला। तो प्रगतिशील आंदोलन किस लिए चला तो 20वीं सदी के प्रारंभ में अमेरिका में जो वो सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए चला। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। इसका उद्देश्य क्या था प्रगतिशील आंदोलन का, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना और श्रमिकों के जो अधिकारों की रक्षा करना और वहाँ की जो श्रमिकों की जो अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना। तो प्रगतिशील का क्या काम था तो सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए किया गया था और इसका उद्देश्य था कि भ्रष्टाचार को जो है खत्म किया जाए और श्रमिकों के जो अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय स्थापित करना। इस आंदोलन के प्रभाव से जो सरकार ने कई सुधार किए, जैसे श्रम कानून, महिलाओं को मतदान का अधिकार और उद्योगों पर नियंत्रण। तो प्रगतिशील आंदोलन से क्या हुआ तो सरकार ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसमें जो है कई सुधार किए गए, जैसे कि श्रम कानून, महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया और औद्योगिक पर नियंत्रण किया। इसके बाद विदेश नीति में भी इसका प्रभाव दिखाई दिया और विदेश नीति में जो इसका प्रभाव दिखाई दिया जहां अमेरिका ने नैतिक कूटनीति अपनाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य लोकतंत्र और न्याय को बढ़ावा देना था। जहां जो अमेरिका ने क्या किया तो नैतिक कूटनीति अपनाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य लोकतंत्र और न्याय को बढ़ावा देना था। हालांकि जो है कई बार अमेरिका ने अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी। हालांकि जो है कई बार जो है अमेरिका ने जो अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दी। आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे कि प्रगतिशील आंदोलन का क्या उद्देश्य था और अमेरिका की क्या विदेश नीति थी। तो चलिए अब पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में कि 1929 की महान आर्थिक मंदी। तीसरा पॉइंट में दिया गया कि 1919 में जो महान आर्थिक मंदी आई थी वो क्या थी। तो 1929 में जो अमेरिका में शेयर बाजार के पतन से एक भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। तो 1929 में क्या हुआ था तो अमेरिका में शेयर बाजार के पतन में से एक भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसे जो है महान आर्थिक मंदी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है तो महान आर्थिक मंदी कहा जाता है। तो महान आर्थिक मंदी कब हुआ था तो 1929 में, जो कि अमेरिका में शेयर बाजार के जो पतन हुआ था उसी को कहा जाता है महान आर्थिक मंदी। तो इसके प्रमुख कारणों में जो है वो अत्यधिक उत्पादन, कम क्रय शक्ति, असंतुलन वितरण और सट्टेबाजी शामिल थे। तो इसमें के प्रमुख कारण क्या थे तो अत्यधिक उत्पादक, कम क्रय शक्ति और असंतुलित वितरण और सट्टेबाजी शामिल थे। तो इस मंदी के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। इस मंदी के कारण जो वो कई लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो गए और बैंक बंद हो गए और उद्योग जो है वो धंधे ठप पड़ गए। तो उससे क्या हुआ तो आर्थिक जो मंदी आई थी उसमें बेरोजगार लाखों लोग जो बेरोजगार हो गए और बैंक जो बंद हो गया और उद्योग जो वो धंधे ठप हो गए। इसका प्रभाव केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। इसका जो प्रभाव है केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जो है पूरी दुनिया में आर्थिक संकट फैल गया।
इसने पूंजीवादी व्यवस्था की कमजोरी का उजागर किया। इसने क्या किया, तो पूंजीवादी व्यवस्था की कमजोरियों का उजागर किया और सरकार के जो है हस्तक्षेप की आवश्यकता को सिद्ध किया और सरकार की आवश्यकता को सिद्ध किया। आई होप समझ गए कि 1929 की जो महान आर्थिक मंदी थी वो क्या थी। अब चलिए पढ़ते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में एफडी रूजवेल्ट की पुनर्निर्माण एवं न्यू डील नीति। तो एफडी जो है वो रूजवेल्ट की पुनर्निर्माण का क्या कारण था एवं न्यू डील की नीति। महान मंदी उभरने के कारण जो है वो लियन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक कार्यक्रम शुरू किया। तो महान मंदी जो उभरने के लिए राष्ट्रपति एफडी रूजवेल्ट ने क्या किया, तो न्यू डील नामक कार्यक्रम शुरू किया। इस नीति का उद्देश्य राहत, पुनरुत्थान और सुधार था। इस नीति का उद्देश्य क्या था, तो राहत जिसे रिलीफ कहा जाता है, पुनरुत्थान, रिकवरी और सुधार, रिफॉर्म था। इसके अंतर्गत जो सरकार ने बेरोजगारों को काम देने के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं शुरू की। तो इसके अंतर्गत क्या किया, तो सरकार ने जो बेरोजगारों को काम देने का लिए सार्वजनिक परियोजनाएं शुरू की। तो बैंकों और उद्योगों को नियंत्रित किया और बैंकों और उद्योगों को क्या किया, तो नियंत्रित किया और किसानों को सहायता दी इसके बाद न्यू डील के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की भी शुरुआत हुई और न्यू डील के तहत ही जो है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का भी शुरुआत हुई, जिससे जो है वृद्धों और बेरोजगारों का सहायता मिली। जिससे क्या हुई, तो वृद्धों और बेरोजगारों को सहायता मिली। हालांकि न्यू डील पूरी तरह से मंदी को समाप्त नहीं कर सकी। लेकिन जो है वो ज़्यादातर लोगों को जो है रोजगार दे चुके थे। लेकिन इसने आर्थिक व्यवस्था को स्थिर किया और लोगों में विश्वास बहाल किया उसने क्या किया, तो आर्थिक व्यवस्था को स्थिर किया और लोगों में विकास बहाल किया। यह नीति जो है आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव बनी। तो यही नीति जो है बाद में क्या बना, तो आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव बनी। आई होप समझ गए होंगे कि एफडी रूजवेल्ट की पुनर्निर्माण एवं न्यू डील की नीति क्या थी। इसके बाद चलिए पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष में दिया गया है कि पूंजीवाद के सामने आई इन चुनौतियों से यह स्पष्ट किया दिया कि केवल मुक्त बाजार व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सरकार की सक्रिय भूमिका और सामाजिक सुरक्षा उपाय आवश्यक है। तो पूंजीवाद के सामने क्या है आई, तो इन चुनौतियों से यह स्पष्ट कर दिया कि जो है केवल मुक्त बाजार व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, सरकार की सक्रिय भूमिका और सामाजिक सुरक्षा भी जो उपाय आवश्यक है। इन परिवर्तनों ने जो आधुनिक आर्थिक नीतियों और राज्य की भूमिकाओं को नया रूप दिया। इन्हीं से क्या हुआ, तो आधुनिक आर्थिक नीतियों और राज्य की भूमिकाओं को नया रूप दिया। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पता चलेगा कि आप लोग को क्लास पसंद आया या फिर पसंद नहीं आया, ताकि मैं अगले क्लास से जो मैं अपडेट करा के ही आप लोग को क्लास उपलब्ध करा सकूँ। अगर आप लोग इसका PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके हमसे मंगा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का जैसे MJC में अगर साइकोलॉजी है या फिर हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोग का MJC में हिंदी है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, आपका जो भी सब्जेक्ट है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग का जो मैं क्लास करा सकूँ, जो कि आप लोग उस क्लास को कर सकें और आसानी से अपने एग्ज़ाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।